और जिसका शरीर स्वस्थ है, मैं कहूँगा संसार का सबसे दौलतमंद व्यक्ति वही है। शरीर स्वस्थ है, दौलतमंद वो इसलिए है क्योंकि वो दूध मलाई रबड़ी सब कुछ खा सकता है, वो काजू बादाम पिस्ते सब खा सकता है। और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, पैसा खूब है, डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो हो, नौकर तो खा रहे दूध मलाई रबड़ी हो, तुम्हें मिल रहा दाल का पानी। काहे के तुम भी अमीरी काहे की तुम्हारी, फकीरी भी। आपका फुटपाथ पे बैठा आदमी भी अच्छा भोजन करता होगा तुमसे, मरीजों का भोजन उबली हुई लौकी खिलाओ, काहे का तुम्हारा पैसा काम का। तो आप विचार करके रखना, सबसे पहले हमें प्रयास क्या करना है शरीर को स्वस्थ रखने का। हमारे रामदेव बाबा सुबह 4 बजे आ जाते हैं, टीवी पे खोल शुरू हो जाते हैं, और 4 बजे उठते ही वो शुरू हो जाते, उठाओ पैर चलाओ साइकिल। विचार करके रखना, सुबह से वो फू फा शुरू कर देते। अब एक आदमी चला जा रहा था रास्ते से, गार्डन में कुछ लोग बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर रहे थे, कपालभाति कर रहे थे। उस सुबह निकला था, अंधेरा ही था, और वहां से जैसी आवाज आई फू फा वो तो भाग गया डर के। पूछा कहाँ भाग रहे, उसने यहाँ सांप बहुत रहते हैं। लेकिन फिर भी वो स्वास्थ्य में कारण था, अच्छा था, क्योंकि सुबह से वो कम से कम प्राकृतिक हवा तो ले रहा है। आजकल हमने प्राकृतिक सारी चीज लेना बंद कर दी। ख्याल करके रखना, ना हम प्राकृतिक हवा लेना चाहते हैं, ना प्राकृतिक धूप लेना चाहते हैं, ना प्राकृतिक पानी पीना चाहते हैं, ना प्राकृतिक भोजन करना चाहते हैं। हम कुछ भी चीज प्रकृति के हिसाब से नहीं लेते हैं। भोजन देखा जाए तो कितने सारे इंजेक्शन लगा लगा के वो तुम्हारे लिए भोजन तैयार किया गया। कितने सारी तुम्हारे आजकल खेतों में इंजेक्शन लगाते, आदमी में लगते थे इंजेक्शन ये मालूम है, जानवरों में इंजेक्शन लगते थे ये भी मालूम है, आजकल खेतों में लगाते। शाम को देखो तो लौकी इतनी सी थी और सुबह देखो तो इतनी बड़ी हो गई। क्या इंजेक्शन। हमारे ख्याल से तो सब भूटान वालों को, जहाँ छोटे छोटे लोग रहते ना, बोना लोग, उनको वो इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, सब बड़े बड़े हो जाएंगे। उनको बोल, हाँ चाइना जहाँ भी हो वो इंजेक्शन पहुँचाओ उनको वहाँ पर। ख्याल करके रखना, पहले गाय दूध देती थी 1 लीटर 2 लीटर, एक इंजेक्शन लगाया वो 20 लीटर दूध दे रही। क्या है। आप ख्याल करके रखना, हमारे पास सब्जी भी शुद्ध नहीं है, हमारे पास दूध भी शुद्ध नहीं है, और घी तो कैसे शुद्ध होगा। ख्याल करो, हमने प्रकृति की, पानी क्या गया पानी, पहले की महिलाएं जो होती थी पनघट से पानी लाती थी, अब कहाँ लाने को समय उनके पास। अब तो उन्होंने घर पे क्या लगाया है, एक्वागार्ड, आरओ, एक्वागार्ड जो भी लगा लिया। आप विचार करके रखना, हम सोच रहे हैं शुद्ध है पानी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल तो जरूर आ जाया करता है। हमारे पास शुद्ध भोजन नहीं बचा, और जिसके पास शुद्ध भोजन नहीं बचा उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा। इसीलिए आजकल बड़े बड़े शहरों में लोग बाग अपने घरों के ऊपर गार्डन तैयार कर रहे हैं, और गार्डन फूलों के नहीं कर रहे हैं, सब्जियों के तैयार कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, तुम्हारे फार्म हाउस हैं, तुम्हारे घर हैं, तो वहाँ पे खुद अपनी सब्जियों को तैयार करो। बाजार की सब्जियाँ तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करने वाली नहीं हैं। हम प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करें, क्योंकि इस तन हमें प्रकृति ने दिया है, और जब हम उससे खिलवाड़ करते हैं तो फिर हमारा भोजन भी अशुद्ध होने लगता है, तो शरीर भी बीमार होने लगता है। ख्याल करो, सुबह से उठकर जो हमारी पहले क्रियाएं होती थी स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम सब सुबह से काम करते थे। कितने काम करते थे। घर में झाड़ू लगाना, आप विचार करके रखना, झाड़ू लगाने से देखो 2 चीज़ें हैं, झाड़ू लगाना और पोंछा लगाना, दोनों में क्या अंतर है। झाड़ू लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, पोंछा लगाओगे तो पीछे हट जाओगे। जब पोंछा लगाते हो ना तो आप पीछे पीछे आते हो, जब झाड़ू लगाते हो ना तब आप आगे आगे जाते हो। तो तुम्हें क्या लगाना पसंद है, झाड़ू या पोंछा? दोनों ही नहीं है, मशीन लगाना पसंद है।
आप विचार करके रखना, जो लोग झाड़ू लगाते हैं कर्मों को ना, वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, और जो कर्मों को पोछा लगाते हैं ना, वो हमेशा पीछे होते चले जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए कर्म आए उन्हें संभालो मत, कर्म आए उन्हें संभालने का प्रयास मत करो, उसे घी चुपड़ी नहीं लगाओ, उसे पोंछा मत लगाओ। कर्म आए तो उसे झाड़ू लगाकर झाड़ते चले जाओ। एक बार तुमने कर्मों को झाड़ू लगा दी तो दोबारा वो कर्म आएंगे नहीं, और पोंछा लगाया तो बार बार वो कर्म कहेंगे यार ये अच्छा आदमी मिला, इसके पास ही रहो। देखो तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए और तुम उसकी अच्छी खातिर करो तो क्या कहेगा, ये अच्छा है। बीमारी आए और तुम उसकी ख्याल अच्छा कर लो, बीमारी आए और तुम आराम करने लगो, ओके ऐसी आदमी की तो मुझे ज़रूरत थी। जैसे ही मैं इसके पास जाऊं और ये बिस्तर पकड़ ली, और फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछने आए तो करो हाय हाय, वो कहेगा सामने वाला ये मरने वाला है भैया 2-4 दिन बाद। कभी भी जब भी बीमारी आए कभी भी हताश मत होइएगा, उसे पोंछा मत लगाइएगा, उस पर झाड़ू लगाइएगा। झाड़ू लगा दोगे तो आप विचार करके रखना वो बीमारी दोबारा आने वाली नहीं है। और जैसे तुमने उसे संभालने का प्रयास किया, अच्छी टैबलेट दी, अच्छा दूध पिलाया और समय पर उसकी सेवा होने लग गई, तो कहेगा अभी हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे ही रहेंगे हम। तो 2-4 दिन उसे तड़पने दो, 2-4 दिन उसे रहने दो, फिर वो तुम्हारे जीवन में अच्छा होने का प्रयास करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सबसे पहला प्रयास कुछ करो। मंदिर जाने से भी पहले, साधु संतों के पास जाने से भी पहले, अपने जीवन को जीने से पहले एक ही प्रयास, हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने वाला व्यक्ति संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है, और बीमार रहने वाला व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति है, क्योंकि ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा चल सकता है, अच्छी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि मन में जब बीमारियां रहती हैं, और आप विचार करके रखना, तन की बीमारी और मन की बीमारी, तन की बीमारी अहम की बीमारी है, और मन की बीमारी ब्रह्म की बीमारी है ना। तन अहंकार से अकड़ा रहता है, टूट जाता है, और मन हमेशा ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म बैठ जाता है ना कभी कभी, हाँ बहम बैठ जाता है, हाँ बहम। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारा किसी के प्रति वहम बैठ गया, संदेह हो गया, तो आप उससे निकल नहीं पाते हो। संदेह का मतलब शिकायत। आप इतना ही ख्याल करना, अहम और वहम से दूर होगे तो तुम्हें अरहम की प्राप्ति होगी। अहम और वहम अगर तुम्हारे पास है, अहम तुम्हारे शरीर को झुकने नहीं देगा, और वहम तुम्हारे जीवन में दूसरे को अपने अंदर आने नहीं देगा। अहम वाला व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता, वो हमेशा अकड़ा खड़े रहेगा। कल तूफान आया, रास्ते से में आया, कई पेड़ टूटे पड़े थे, और कई जगह तो घास झुक गई थी, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो अपने जीवन में से दोनों निकालो, 2 प्रकार की बीमारी, अहम और वहम। अहम हमें झुकने नहीं देता है, और वहम हमें किसी को हमारे अंदर आने नहीं देता है। कई बार तुम्हें अपने परिवार में संदेह हो जाता है, कई बार तुम्हें अपने मित्रों के बीच में डाउट हो जाता है, कई बार तुम्हारे आपस में तालमेल नहीं बैठे तो संदेह का कीड़ा कुलुलाने लगता है। तो विचार करके रखना, जहाँ जहाँ संदेह है, जहाँ जहाँ डाउट है, वहाँ वहाँ आउट है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तुम अपने परिवार में संदेह करते हो तो परिवार वाले तुम्हें आउट कर देते हैं। जब मित्रों के बीच में डाउट करते हो तो मित्र भी तुम्हें आउट कर देते हैं। ख्याल करके रखना, अगर तुमने परिवार में, मित्रों में, व्यापार में संदेह किया तो वो आउट कर देते हैं, और तुमने धर्म में संदेह किया, गुरु में संदेह किया, तो वहाँ से तुम अपने आप आउट हो जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संदेह नहीं होना ही सम्यक दर्शन है। थोड़ा अध्यात्म भी दे दूँ ना, नहीं तुम कहोगे महाराज ने इधर उधर की बातें तो कर दी, हमारे कल्याण की बात तो करी नहीं। ख्याल करना, कर तो मैं सब तुम्हारे ही कल्याण की बात रहा हूँ, लेकिन तुमने जो मन में बैठा रखा है कि सम्यक दर्शन से ही कल्याण होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए जमीन तो तैयार करो। मैं जब आसाम में आया तो आसाम में आने के बाद मैंने सबसे पहले यही बोला, मैं आसाम में नहीं आसमान में आ गया हूँ। ये आसाम नहीं है, ये तो आसमान है।
लेकिन आसमान में जाने के लिए भी हमें आसाम की ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, और आसाम की ज़मीन मिल गई तो हम आसमान में पहुँचे तो कोई आश्चर्य की बात। इतना ही विचार करना। लेकिन आसमान में सड़कें नहीं होती। फ्लाइट कितनी भी ऊंचाई पे चली जाए, कितनी ऊंचाई पे फ्लाइट चली जाए, कितनी भी कामयाबियां तुम प्राप्त कर लो, लेकिन ताली बजाने वाले जमीन पे ही मिलेंगे और वाहवाही करने वाले जमीन पे ही मिलेंगे, आसमान में मिलने वाले नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखना। एवरेस्ट की चोटी पे हमारी जैन बच्ची पहुंची, लेकिन तारीफ एवरेस्ट की चोटी पे नहीं हुई, कहाँ हुई? हाँ, तो ये ख्याल रखना, कितने भी ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन तारीफ को सुनने के लिए तो जमीन पे आना ही पड़ेगा। उस कामयाबी में तुम्हें क्या क्या मिला है? पतंग कितनी भी ऊपर उड़े, लेकिन शाम को उसको नीचे आना पड़ता है। बस पतंग उड़ाने वाला अच्छा हो। लेकिन मुझे लगता है अब आजकल का ज़माना सब काम रिमोट से हो गया, तो ये पतंग भी अब रिमोट वाली बनने वाली है, और बन गई होगी कहीं ना कहीं। तो अब कहाँ हाथ से उड़ाए पतंग, वो पतंग रिमोट से उड़ाया करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रोन पतंग ही है, और कैमरा और फोटो खींचता है वो। आप विचार करना, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन विज्ञान हमें हमसे दूर करता जा रहा है। हमारा शरीर का स्वस्थ रहना, हमारे जीवन की हर क्रिया, चाहे मंदिर की क्रिया हो, चाहे घर की क्रिया हो, चाहे व्यापार की क्रिया हो, ये सारी क्रियाएं जो हमारे पहले करते थे हम, वो सब शरीर स्वस्थ रखने के लिए करते थे। लेकिन आजकल हो क्या गया? आजकल हम सारी क्रियाएं रिमोट से करने लग गए, कंप्यूटर से करने लग गए, और दूसरों पर डिपेंड हो गए, विज्ञान पर डिपेंड हो गए, तो हमने अपनी क्रियाओं को हाथों से करना बंद कर दिया। ख्याल करना, हमारे घर में झाड़ू लगने से लेकर, पानी भरने से लेकर, हमारे साइकिल चलाने से लेकर, हमारा शुद्धि के लिए बाहर जाने से लेकर, जो जो हमारी पहले की क्रियाएं थीं, वो सारी की सारी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती थी और मस्त रहते थे। पहले लोग ज़्यादा थे और बीमारियां कम थी, डॉक्टर भी कम थे, हॉस्पिटल भी कम थे। आप ख्याल करके रखना। और आजकल इतनी बीमारियां, लोग कम हो गए। पहले एक घर में 50-100 लोग रहते थे, अब रियावाड़ी में कितने लोग रहते हैं एक घर में? हम दो, एवरेज 4, हम 2 और माता पिता को फेंक दो। अब बचाने दो उनको, रखो नहीं छोड़ के। तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप स्वस्थ रहोगे? ये ख्याल करके रखना कि हम कितने भी कुछ ऊपर हो जाएं, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, उनके सामने कभी बड़ा बनना नहीं जिनने तुम्हें बड़ा बनाया है। उनके सामने कभी बड़ा बनना नहीं जिनने तुम्हें बड़ा बनाया है। अगर तुम उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश करोगे ना, तो दही में पड़े रहोगे, दही बड़ा बन जाओगे, मिर्ची बड़ा बन जाओगे, लेकिन कभी बड़ा होने वाले नहीं हो। इतना ही विचार करो, इतना ही जीवन को सोचने का प्रयास करो कि हमारा जीवन कैसे स्वस्थ रहे। आज केवल इतनी ही चर्चा करूँगा। पहला सुख निरोगी काया। हम योग के ऊपर जाएं, प्राणायाम के ऊपर जाएं। हमें पहला प्रयास शरीर स्वस्थ। हम पहले घर से बाहर निकलें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, मंदिर भी जाएं तो चप्पल पहन के ना जाएं। ख्याल करके रखना, चप्पल पहनकर हम जब जाते हैं तो ज़मीन के जो गुण हैं वो हमें मिलते ही नहीं। नंगे पैर कम से कम 1000 कदम जरूर नंगे पैर चलो। हम तो इतने होशियार हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं, 16 की चप्पल बना ली हमने, शुद्ध 16 की चप्पल, चौके में पहन के एक अम्मा पहुँच गई चप्पल पहन के। मैंने पूछा अम्मा क्या? बोला महाराज धो के लाई हूँ, बिल्कुल 16 की चप्पल है। चौके में नहीं चप्पल छूट रही है तो मंदिर जाने में कैसे छूटेगी? आप विचार करना, कहीं ये रात दौड़ तो भगवान का अभिषेक के पास पहुंचने में भी चप्पल पहन जाएगा। सर्दी रुमा हम मोजा पहन के नहीं जाते हैं, तो हम 1000 कदम पैदल चलें, वही तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? आप विचार करके रखना। हम कम से कम, हमारे ग्रंथों में लिखा है, महाभारत का एक छोटा सा उदाहरण देखकर मैं बात पूरी कर रहा हूँ। महाभारत में जब कुंती गई व्यास मुनि के पास कि मेरे घर विधान करना है, मेरे घर पूजन करना है, उन्होंने कहा 100 विधान का पुण्य होगा तो मैं तुम्हारे घर विधान कर सकता हूँ। उस कुंती ने कहा मैं 1000 विधान का पुण्य लेकर आई हूँ। 1000 कैसे?
कुंती ने कहा जो जो पग आगे धरो कोटि फल यज्ञ समान। हम आपके पास 1000 कदम पैदल चलकर आए हैं तो 1000 विधान और 1000 हवन का पुण्य कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1000 हवन 1000 विधान का पुण्य कर लिया। ख्याल करना, अपने जीवन में स्वस्थ रहने का सूत्र अपनाओ। गुवाहाटी वालों, रिहाबाड़ी याद रहेगा, क्योंकि रिहा होने के लिए सब तैयार हैं, सबको रिहा होना है। और मुझे तो शुरुआत ही गुवाहाटी की रिहाबाड़ी से हो रही है। अभी तक गुवाहाटी वाले यहाँ तक जो हमारे भक्त हैं वो तो पहुँच चुके हैं, लेकिन समाज के लोग, अगर पहली समाज कोई आई है तो रिहाबाड़ी की समाज आई है। और मैं इतना ही कहूँगा कि नींव अगर मजबूत हो ना तो शिखर पर ध्वजा भी बहुत मजबूत वाली चढ़ती है। तो जब हमारी नींव का पत्थर तुम बन रहे हो तो पूरा लाभ लेना। पहुँच रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे बरपेटा बड़ा पेट वाले आ गए हैं यहाँ पर। अभी बरपेटा पहुँचूँगा, फिर नलबाड़ी पहुँचूँगा और उसके बाद संभावित गुवाहाटी की ओर पहुँचूँगा। जब रंगिया वाले दिखे नहीं, अभी तो धुलाई चल रही है, रंगाई बाद में चलेगी, अभी तो धोने दो पहले हमको। तो ख्याल करके रखना कि इतना ही जीवन बना लो, कैसे हमें स्वस्थ रहना है। मैं कहता हूँ शरीर स्वस्थ रहेगा ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो पूजा पाठ सब तुम्हारी अपने आप जहाँ बैठोगे वहीं हो जाएगी। और शरीर बीमार है ना तो मंदिर में करोगे हाय हाय भगवान कब छुटकारा मिलेगा, कब छूटेंगे हम संसार से। तो ख्याल करना, हम वो सब चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत महाराज जी, जिनका मेरे ऊपर भी उपकार है और आप सब पे भी उपकार है, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया कि जाओ, मेरे बहुत भक्त वहाँ याद कर रहे हैं, उन सबको लाभ देकर आओ। मैं आप सबको बहुत मंगल आशीष देता हूँ। लंबा विहार करना है, अभी कड़कड़ाती धूप है, तपतपाती सड़क है, आप लोगों का भी साथ है, चलेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। बहुत बहुत आशीष है कि आपकी श्रद्धा भक्ति समर्पणता की भावना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। दुर्बुद्धि वाले का मन अच्छा दिख जाना, ऐसे ही आसाम में संतों का दिख जाना बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। तो बड़ी दुर्लभता से तुम्हें संत मिल रहे हैं, तुम्हारे जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। ओम नमः जय गुरुदेव।